देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नांकित को P बटा Q के रूप में लिखे जहां P और Q पूर्णांक तथा Q बराबर 0 नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जितना भी क्वेश्चन जैसे क्या करना है, P बटा Q के रूप में लिखना है। P बटा Q का मतलब क्या हुआ? परमेय संख्या के रूप में इसको हमको लिखना है। कितना समझ में आ गया? परमेय संख्या का दशमलव अक्षर क्या होता है? शांत और अशांत। इसमें जो दशमलव दिया हुआ और शांत होगा और क्या होगा? अशांत होगा। ठीक ना? देखो, और शांत होगा, ठीक ना, और दशमलव शांत होगा तो हम Q बटा Q पे कैसे लिखेंगे? कुल अंकों से बनी संख्या। ऊपर में क्या लिखेंगे? कुल अंकों से बनी संख्या, बटा में लिखेंगे एक पर, ठीक ना, एक पर दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जितना अंक उतना ही शून्य लिखेंगे, उतना ही शून्य। समझ में आया कि नहीं? अगर हमको दशमलव शांत दिया होगा, ठीक ना, तो इसको हम Q बटा Q में कैसे लिखेंगे? कुल अंकों से बनी संख्या। समझ में आ गया? अब बट्टा में क्या लिखेंगे? एक पर दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा ना उतना ही जीरो दे देंगे। इतना समझ में आ गया? शांत को क्या बोलते हैं? अफसानी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफसानी बोलते हैं। इसमें शांत के लिए, यानी कि अफसानी के लिए। अशांत के लिए क्या लिख लेंगे? यहाँ पे कुल अंकों से बने से क्या लिख लेंगे? पहले कुल अंकों से बनी संख्या, लिखेंगे घटाव में वार छोड़कर अंकों से बनी संख्या। इतना समझ में आया कि नहीं? ऊपर में क्या लिखेंगे? कुल अंकों से बनी संख्या, फिर माइनस में क्या लिखेंगे? वार छोड़कर अंकों से बनी संख्या। फिर बट्टा में यहाँ पे लिखेंगे एक पर दशमलव के बाद जितना अंक उतना ही शून्य। समझ में आया कि नहीं? नीचे में क्या लिखेंगे? एक पर दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा ना उतना ही शून्य देंगे। फिर घटाव का चिन्ह लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे एक पर दशमलव के बाद जितना अंक जिस पर वार न हो उतना ही शून्य। समझ में आया कि नहीं? अशांत क्या बोलेंगे? अनवसानी बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं? अनवसानी आवर्ती। क्या बोलते हैं? आवर्ती मतलब लगातार आने वाला संख्या, ठीक ना। इसमें तुम्हें लगातार नहीं आएगा, लेकिन अशांत तो लगातार आते रहता है। देखो, शांत के लिए फॉर्मूला समझ में आ गया, और अशांत के लिए फॉर्मूला समझो। और शांत रहेगा तो कैसे लिखेंगे? कुल अंकों से बनी संख्या, बटा में क्या लिखेंगे? एक पर दशमलव के बाद जितना अंक उतना शून्य लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? शांत के लिए बन जाएगा। अशांत के लिए क्या लिखेंगे? कुल अंकों से बनी संख्या, फिर घटाव चिन्ह लिखेंगे, वार छोड़कर अंकों से बनी संख्या, फिर बट्टा का चिन्ह देंगे। एक पर दशमलव के बाद जितना अंक उतना ही शून्य। क्या करना है? एक पर देंगे शून्य, एक पर क्या लिखेंगे? शून्य। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा ना उतना ही शून्य लिखेंगे एक पर। समझ में आ गया? फिर घटाव का चिन्ह, एक पर फिर लिखेंगे शून्य। एक पर क्या देना? हमको शून्य देना है, लेकिन दशमलव के बाद इसमें भी चेक करेंगे जिसपे वार न हो, इतना समझ में आया कि नहीं? जब इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन में क्या है? 0.25। ये तुम्हें शांत है या अशांत है? शांत है। शांत है कि नहीं? 0.25 क्या है? शांत, यानी पूरा काटा हुआ संख्या, ठीक ना। तो शांत के लिए फॉर्मूला क्या है पे लिख दिया है? देखो, पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्या लिख लेंगे? हल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इसमें 0.25
2 5। देखो ये क्या है, शांत है। शांत के लिए फॉर्मूला क्या बतलाया है, कुल अंकों से बनी संख्या। कुल अंकों में से क्या है, देखो 25 बनेगा। फिर बट्टा में क्या लिखना है, एक पर, यानी कि एक लिख दो। एक पे क्या लिखेंगे, एक पर दशमलव के बाद जितना अंक उतना शून्य। दशमलव बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद जितना अंक उतना शून्य। तो कितना अंक है दशमलव बाद इसमें, 2 अंक, तो 2 जीरो। क्या हो गया तुम्हारा, पी बटा क्यू के रूप में हो गया। अब इसे कटना वाले से काट दो, नहीं कटना तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे। तो दोनों कैसे कट जाएगा, 25 से कट जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। तो पी बटा क्यू के रूप में क्या हो गया, पी बटा क्यू के रूप में हो गया, जहां क्यू का मान 0 नहीं है ना क्वेश्चन में। क्यू का मान 0 नहीं ना आया है क्वेश्चन में, क्या क्यू का मान 0 नहीं होना है, ठीक ना। तो क्यू का मान 0 नहीं ना, यहाँ पे 4 आ गया। तो समझ में आया कि नहीं, पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। पहला तो शांत दिया हुआ था, है कि नहीं। तो शांत के लिए तुमने क्या लिख दिया है, कुल अंकों से बनी संख्या। तो कुल अंकों से बनी संख्या क्या बनेगा, 25 बनेगा। फिर बट्टा में क्या लिखना है, एक पर दशमलव के बाद जितना अंक उतना शून्य। तो एक लिख दिए। अब देखो दशमलव बाद कितना अंक है इसमें, 2 अंक है, तो 2 शून्य लिख दिए। अब इसको काट दिए, उन्हें क्या होगा, पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें है 0.54। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, 0.54। ये भी क्या है तुमको, शांत है। ये भी क्या है, शांत। कुल अंकों से बनी संख्या। तो देखो कुल अंकों से बनी संख्या कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, कुल अंकों से बनी संख्या। तो कुल अंकों से क्या बनेगा, संख्या है 54 बनेगा। तो लिखेंगे 54। फिर बट्टा में क्या लिखेंगे, एक, क्या लिखेंगे, एक। अब देखो एक पर क्या लिखना है, शून्य लिखना है। एक में क्या लिखना है, शून्य। तो शून्य कहां से लाएंगे, दशमलव के बाद जितना अंक उतना ही शून्य। इसमें देखो दशमलव यहाँ पे है, इसके बाद कितना अंक है इसमें, 2 अंक, तो 2 जीरो। क्या करेंगे इसमें, 2 जीरो। अब कटने वाला है दोनों, कैसे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 2 से काट दो इसको, 2 से कटा 27 मरते में, 2 से कटेगा 50 मरते में। और कटेगा ये नहीं कटे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 बटा में 50, यानी कि क्या हो गया, पी बटा क्यू के रूप में हो गया, पी बटा क्यू के रूप में। समझ में आया कि नहीं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27 बटा में 50। पहला का आंसर 1/4, दूसरा आंसर इतना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, नोट करो तो इसको। 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें 6.46। अब 4 पे डॉट है, 6 पे भी डॉट है। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन क्या है, 6.46 और 4 पे डॉट, 6 पे डॉट। इसका मतलब क्या हो, समझो ध्यान से। क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर। क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर 6.46 और 4 पे डॉट, 6 पर डॉट। इसका मतलब हुआ 6.46 दोनों पे 12 होगा। समझ में आ गया। यानी कि क्या, अशांत है। क्या है, अशांत है। इसके लिए फॉर्मूला क्या बतलाए हुए है, पहले क्या लिखें, कुल अंकों से बनी संख्या। यहाँ पर पहले बराबर चिन्ह देंगे और बट्टा चिन्ह देंगे। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले क्या लिखें, कुल अंकों से बनी संख्या। तो कुल अंकों से बनी संख्या कितना होगा, 646। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 646। फिर घटाव चिन्ह लिखेंगे। वार छोड़कर अंकों से बनी संख्या, वार छोड़ दो, जब 12 इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ देने क्या बचा है इसमें, 6। इसको लिख लेंगे 6 ना बनेगा संख्या। फिर बट्टा में क्या लिखना है, एक पर दशमलव के बाद जितना अंक उतना शून्य। एक लिखो, इसमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। एक पे क्या लिखना है, शून्य लिखना है। तो दशमलव के बाद जितना अंक उतना ही शून्य। तो दशमलव इसमें कितना अंक है, 2 अंक, उसमें 2 जीरो दे देंगे। इतना समझ में आ गया। फिर घटाओ का चिन्ह और 1 लिखेंगे। फिर इस पर भी क्या करना है, 0 लिखना है। तो इसमें 0 कैसा लिखेंगे, एक पर दशमलव के बाद जितना अंक जिस पर वार न हो। तो दशमलव कोई ऐसा संख्या है जिसमें वार न हो, नहीं ना है, इसका संख्या कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया। अब देखो 646 में से घर जाएगा 6, कितना बचेगा, 640। और बट्टा में क्या होगा, 100 में से घट जाएगा 1 तो 99। 640 बटा में 99, इस संख्या नहीं कटने वाला है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 640 बटा में 99 हो गया, पी बटा क्यू के रूप में। पी का मान कितना हो गया इसमें, 640, क्यू का मान 99। समझ में आ गया, नोट करो तो इसको। 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें 0.03 और 3 पर डॉट है। क्वेश्चन इसमें 4 नंबर 0.03 और 3 पे डॉट। इसका मतलब हुआ 0.03 और 3 पे बार। समझ में आया कि नहीं। ये भी क्या तुमको, अशांत। ये भी क्या है, अशांत। ये भी प्रॉपर नहीं कटा हुआ है।
इसका मतलब है 0.033333 आता रहेगा। ये भी आसान है। देखो इसको प्यूटा के रूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर चिन्ह और बट्टा चिन्ह दे देंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखो फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिख दिया है, कुल अंकों से बनी संख्या। कुल अंकों से बनी संख्या कितना है इसमें, 3। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3, फिर घटाकर चिन्ह लिखेंगे। वार छोड़कर अंकों से बनी संख्या, देखो वार छोड़कर अंकों से बनी संख्या क्या है इसमें, 0 होगा सिर्फ, यहाँ पे 0 लिख दो। फिर बट्टा में लिखना 1, 1 पर क्या करना है, 0 लिखना है। दशमलव के बाद जितना अंक उतना ही शून्य लिखेंगे। देखो दशमलव में कितना अंक है इसमें, 2 अंक, तो 2 शून्य, कितना बन जाएगा 100। फिर घटाओ का चिन्ह 1 लिखेंगे। अब इसमें देखो क्या लिख दिया है, दशमलव के बाद जितना अंक जिसमें बार न हो उतना ही शून्य। दशमलव बाद देखो तो ऐसा कोई अंक जिसमें बार नहीं हो, है कि नहीं, एगो अंक है कि नहीं, तो क्या जोड़ देंगे इसमें, एगो 0 देंगे। एगो अंक है तो इसलिए एगो 0, समझ में आया कि नहीं। 2 अंक रहता तो इसमें 2 0 देते। जैसे मान लो 0.112, इस पर बात, इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे 1 पर 2 0 देते हैं। क्या 0 देते हैं यहाँ पे, 2 0। और दशमलव बाद कितना अंक इसमें, 3 अंक है ना, तो यहाँ पे तो वो 3 0 हो जाता है 1 पर। समझ आ रहा है कि नहीं। देखो तो इसको हल कर लो। 3 में से घटाया 0 कितना बचेगा, 3, 100 में से घटाया 10 तो कितना हो जाएगा, 90। 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 30 तिहाई 90, यानी कि 1/30। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/30। इसको हम प्यूरा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। पी का मान कितना हो गया, 1, क्यू का मान 30। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, इसका आंसर चेक होता है इतना 1/30। नोट कर लो इसको। पंचमा क्वेश्चन है इसमें 4.673 7 पर डॉट है और 2 पर डॉट है। क्वेश्चन इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें 4.673 डॉट किस पे है, 7 पर और 2 पर, यही ना है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब है 4.673 7 पे शुरू है, 2 पे खत्म है, यानी कि 7 से लेकर 2 पर क्या है, बार है, यानी 3 अंक पे इसमें बार हो गया। इतना समझ में आ गया। ये भी तुमको आसान संख्या है, क्या है, आसान है। अब देखो इसको लिखिए प्यूटा क्यू के रूप में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर चिन्ह देंगे और बट्टा का चिन्ह। कुल अंकों से बनी संख्या कितना हो जाएगा, 46732 46,732। संख्या क्या बन जाएगा, 46,732। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाव का चिन्ह। फिर क्या लिखेंगे उसके बाद, वार छोड़कर अंकों से बनी संख्या। देखो अगर इसको हम छोड़ देंगे इस तीनों के, तो क्या बनेगा, 46 बनेगा। पूरा क्या बनेगा, 46 में बनेगा। इस तीनों अंक हम छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इधर 46 बचा। हम क्या लिख लेंगे घटाव में, 46। कितना समझ में आ गया। फिर बट्टा का चिन्ह देंगे 1, और 1 पे क्या लिखेंगे, दशमलव में जितना अंक उतना शून्य। क्या अंक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या 0 होगा, 1 2 3 4। फिर घटाव का चिन्ह 1 लिखेंगे, दशमलव में जितना अंक जिसमें बार नहीं हो उतना 0। तो मतलब दशमलव क्या अंक जिसमें बार नहीं है, एक अंक है तो 1 0 देंगे यहाँ पे। इतना समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे बराबर, इसको घटा लो। 12 में से घटा 6 तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये कितना बन जाएगा, 2। फिर 12 में से घटाएगा 4 तो कितना बचेगा, 8। ये बनेगा तुमको 6 6 4, 46,686। क्या बन जाएगा, 46,686। बट्टा में क्या हो जाएगा, 10,000 में से घट जाएगा 10, कितना बचेगा, 9,990। तो ये कटने वाला है, 2 से तो पहले कट जाएगा, इसको 2 से काट दो। 2 से काटने पे कितना नंबर में कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, इसमें क्या बचेगा, 1 उतरेगा 9, 19 बन जाएगा। 2 में 18, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 9, 19। 2 में 18, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 0, 2 5 10। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से चेक करो 3 से कटा है कि नहीं। 3 से फिर दोनों कट जाएगा, 3 से काट दो इसको। 2 से कटने के बाद इतना आ गया, इतना समझ में आ गया। अब फिर कैसे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 से काटो इसको, देखिए जाएगा 3 सत्ते 21। इसमें क्या बचेगा, 2 उतरेगा 3, फिर से बनेगा 23, फिर 3 सत्ते 21। अब इसमें कितना बचेगा, 2 उतरेगा 4, कितना बनेगा 24, 3 8 24। इसमें अब कितना उतरेगा, 3 3 कम 3, 7,781 मरतबे में कट जाएगा। अब ये भी कट जाएगा 3 से, 3 कम 3, इसमें कितना बचेगा, 1 उतरेगा 9, बनेगा 19, 3 छक
18, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 9, फिर 19 बन जाएगा 3 छक 18, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 5, 15 बनेगा 3 पचा 15, ये कर जाएगा 1665 मरते में। अब दोनों नहीं कटने वाला है, ठीक ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 7781 बट्टा में 1665, तो मुझे पी बटा क्यू के रूप में यह इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर है इसका 7781 बट्टा में 1665। समझ में आया कि नहीं, नोट कर दो इसको। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4.27 और 27 पे क्या है डॉट डॉट है कि नहीं। यानी क्वेश्चन है इसमें 6 नंबर 4.27 2 पर डॉट और 7 पर डॉट। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 4.27 पे बार लिखा हुआ है, दोनों पे क्या है बार है। ये भी क्या तुमको होगा अशांत हो जाएगा। इसको लिखेंगे पी बटा क्यू के रूप में, बराबर चिन्ह बटा चिन्ह देंगे। इसको क्या करेंगे जो संख्या बना पूरा उसको लिख दो, पूरा क्या बन जाएगा 427, फिर घटाओ चिन्ह, वार छोड़ के क्या संख्या बनेगा वार छोड़ के संख्या क्या बनेगा 4, घटाओ क्या लिख लेंगे 4, फिर 1 लिखेंगे, दशमलव में जितना संख्या उतना 0, दशमलव कितना संख्या है 2 संख्या, तो 2 अंक है कि नहीं 2 0, अंक देखेंगे दशमलव कितना अंक है 2 अंक 2 0, फिर घटाओ 1, दशमलव कोई संख्या है जिसमें बार ना हो, नहीं ना, इसमें कोई 0 नहीं ना आएगा, यानी कि 1 ही रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इस पर क्या लिखना है दशमलव के बाद जितना अंक जिसमें बार न हो उतना ही 0, तो दशमलव बाद में कोई अंक है नहीं ना, और एगो तो दशमलव में कोई अंक है जिसमें बार न हो, अगर रहता है एगो अंक तो 1 0 देते हैं, 2 अंक रहता तो 2 0 देते हैं, इसमें कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं देंगे। दशमलव अंक है लेकिन इस पर बार है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वैसा अंक होना चाहिए जिस पर बार न हो, ठीक ना, तो वैसा इसमें कोई अंक नहीं ना है। अब देखो इसको आगे हल कर लो, 427 में से घट जाए 4 कितना बचेगा 423, 100 में से घटेगा तो 99, 3 से दोनों कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 एकम 3, इसमें बचेगा 1, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, इसमें बचेगा 2 उतरेगा 1, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या मरते में कट गया 47 बटा 11 मरते में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 बटा 11। आगे सोच में नोट कर लो इसको। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 3.7 पे क्या है डॉट है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 3.7 और 7 पे डॉट, इसका मतलब है 3.7 पे बार लिखा हुआ है, यही ना है। देखो ये क्या हो जाएगा अशांत होगा, अशांत के लिए फॉर्मूला क्या है सबसे पहले बराबर दो और बट्टा का चिन्ह, जो संख्या बन रहा है पूरा संख्या लिख दो, कितना बनेगा 37, फिर घटाओ का चिन्ह, जिस पर बार नहीं है उसको छोड़ के संख्या क्या बनेगा 3, तो 3 लिख लेंगे, फिर बट्टा में 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0, कितना अंक है तो 1 0, फिर घटाओ का चिन्ह 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद वैसा संख्या, ठीक ना, यानी कि वैसा अंक जिस पर बार नहीं हो, कोई है अंक नहीं ना है तो कोई 0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया। इसको हल कर लो, 37 में से घट जाएगा 3, कितना बचेगा 34, बट्टा में क्या हो जाएगा 10 में से घटाएगा तो 9, दोनों कटने वाला है, नहीं कटेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 बट्टा में 9। इसको लिखेंगे पी बटा क्यू के रूप में। कितना आंसर है इसका देखो तो, समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। 8वें यानी कि अंतिम क्वेश्चन है, इसमें 18.48 और दोनों पे डॉट, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 18.48 दोनों पे बार होगा, क्या होगा अशांत होगा, क्या हो जाएगा अशांत। देखो सबसे पहले क्या करेंगे बराबर का चिन्ह बट्टा का चिन्ह, कुल संख्या क्या बनेगा 1848 यानी कि 1848, समझ में आ गया। फिर घटाओ का चिन्ह, बार छोड़ के जो संख्या बचेगा क्या बनेगा 18, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे घटा में 18, 1 लिखेंगे, दशमलव में जितना अंक उतना 0, बताओ दशमलव कितना अंक इसमें है 2 0, फिर घटाओ का चिन्ह 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद ऐसा अंक जिसमें बार नहीं हो, कोई अंक है दशमलव के बाद ऐसा अंक जिस पर बार नहीं हो, कोई अंक ऐसा नहीं ना है, यहाँ पे कोई 0 नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया। अब देखो इसको हल कर लो, 8 में से घटा 8 तो 0 हो जाएगा, 4 में से घटेगा 1 तो कितना बचेगा 3,
और 18, यानी कि 1830 बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 में से घट जाएगा तो 99। देखो कटने वाला है, 200 तो नहीं कटेगा, 300 चेक कर लो, 8 1 9 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 300 से काट दो, 3 6 18, 3 1 3 0, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, अब कटेगा 3 से, नहीं कटने वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 610 बटा में 33। देखो कितना आंसर है इसका, इसको लिखेंगे पी बटा क्यू के रूप में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको नोट करो, फिर इसका आगे तुम लोग अपना सत्य बनाने के लिए नोट करो, तो इसको पी बटा क्यू के रूप में इसको लिखना है। सारा क्वेश्चन क्या है इसमें, अलग अलग क्वेश्चन है, समझ ध्यान से। ये तुमको क्या है, शांत अशांत में क्या होगा तुमको, शांत है। और कौन कौन शांत है इसमें, ये भी शांत है, दूसरा और शांत है इसमें कोई नहीं, बस इसमें बचा तीनों तीनों क्या है इसमें अशांत है। इतना समझ में आ गया। शांत के लिए क्या करना है, शांत के लिए क्या करना है, कुल संख्या क्या बन रहा है इसमें 125 लिख दो, बट्टा में क्या लिखेंगे 1, दशमलव जितना संख्या उतना जीरो, क्या वो संख्या है, दशमलव जितना अंक उतना जीरो, क्या वो अंक है इसमें 2 जीरो, कटने वाला था काट दो तो आंसर चलेगा, ठीक ना। 5 से कट जाएगा दोनों, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10 जीरो, फिर 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 चौका 20, 5 बटा 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 बटा 4। समझ में आया कि नहीं। दूसरा में क्या है 1.125, ये भी तुम्हारा शांत है। कुल संख्या क्या बनेगा इसमें 1125, बट्टा में 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक उतना जीरो, कितना अंक है इसमें तो 3 जीरो दे दो यहाँ पे, 1 2 3, 5 से कट जाएगा, 500 से काटो, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, इसमें बचेगा 1, 5 दूनी 10, अब बचेगा इसमें 2 5 25, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 200, कैसे कटेगा अभी 5 से कट जाएगा का 20, 40 मरतबे में कट जाएगा, 5 से क्या मरतबे कट जाएगा, 5 चौका 20, इसमें बचेगा 2 5 25 5 25, अभी 5 से कट जाएगा, 5 8 40, 5 9 45, इसका से कितना हो जाएगा 9 बटा 8। दोनों समझ में आया कि नहीं। इतना शांत के लिए, शांत के लिए क्या करना, जो संख्या है टोटल को ऊपर लिख दो, बटा चिन्ह दो, 1 दशमलव जितना संख्या उतना जीरो दे दो, समझ में आ गया। अब देखो इधर क्या है अशांत है, अशांत के लिए क्या करना है, अशांत देखो तीसरा क्वेश्चन के लिखे है, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन है 1.25 और 5 पे क्या है इसमें बार दिया हुआ है। पहले पूरा संख्या क्या बन जाएगा, 125 बनेगा, तो क्या लिख लेंगे 125, फिर माइनस में। अब देखो बार छोड़ के क्या संख्या बनेगा इसमें, इसको छोड़ देंगे क्या बनेगा 12 बनेगा, घटा में क्या लिख लेंगे 12, फिर बट्टा में क्या लिखेंगे 1, दशमलव में जितना संख्या उतना जीरो, क्या संख्या है बोलो तो 2 गो, तो 2 जीरो, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 गो जीरो, फिर घटा को चिन्ह 1 दशमलव क्या लिखेंगे, अब वैसा अंक से बार नहीं हो, क्या वो अंक है एगो अंक, तो यहाँ पे एगो जीरो देंगे। अब इसको हल कर लो, 125 में से घट जाएगा 12, कितना बचेगा 3 1 1, यानी 113 बट्टा में 90, 3 से कटने वाला है दोनों, नहीं कटेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 113 बट्टा में 90, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो चौथा क्वेश्चन है इसमें 1.125, इसमें 2 5 पे बार है, क्या है 2 5 पे बार। देखो पहले पूरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें पूरा संख्या क्या बन जाएगा इसमें 1125, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, जिसपे बार नहीं है उसको छोड़कर संख्या क्या बनेगा, बार इस दोनों पे नहीं है, इस दोनों बार नहीं ना है, तो क्या बनेगा संख्या 11, तो माइनस में 11, फिर बट्टा लिखेंगे 1 दशमलव जितना संख्या उतना जीरो, दशमलव कितना संख्या है इसमें 1 2 3, तो 3 गो जीरो इसमें 2, 1 2 3, फिर घटाव का चिन्ह दशमलव, घटाव चिन्ह क्या 1। अब देखो दशमलव के बाद वैसा अंक जो 12 नहीं हो, क्या वो अंक है एगो, तो इसमें एगो जीरो दे देंगे। इसको आगे हल कर लो, 5 में से घटा एक तो कितना हो जाएगा 4, 2 में से घटा एक तो 1 1 1, कितना हो जाएगा 1114 बट्टा में 1000 से घटा 10, तो कितना बचेगा 990। अब इसको काट देना, जो आएगा आंसर वही हो जाएगा, ठीक ना। काटने में कुछ आंसर इसमें आएगा ना, तो काट देना, वही इसका आंसर होगा। तो पंचमा क्वेश्चन क्या है इसमें, पंचमा 1.125, 5 पे बार है कि नहीं, 1125, फिर घटा में क्या लिखेंगे आप मतलब बार छोड़ के जो संख्या बनेगा उस संख्या को लिख दें, क्या बन जाएगा 112, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे माइनस में
112। फिर बट्टा में लिखेंगे 1 दशमलव के बाद जितना संख्या, दशमलव जितना अंक उतना जीरो। कितना अंक है इसमें? 3 गो, 3 गो जीरो दे दो। फिर घटाओ 1 लिखेंगे, दशमलव बाद वैसा अंक जिससे बार नहीं हो। क्या अंक है? 2 अंक है कि नहीं? इसमें बार नहीं ना दोनों पर, तो 2 गो जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गो जीरो। 5 में से घटा दो 3 बचेगा, 2 में से घटा 1 तो 1, 10, 11, 11 में से घटा 1 तो 10। 13 बटा में 1 है, घट जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा? 900। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकता है? पीओ के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? शांत या शांत होना चाहिए। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दे इस तरह, 1 दशमलव 1 2 1 2 को 2 1 3 को 2 1 4 को 2 कमा डॉट डॉट। इसको हम पी के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पी के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना? क्यों नहीं लिख सकता है? क्योंकि तुम परिमेय संख्या नहीं है। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं? और इस तरह क्वेश्चन है तो हम पी के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कि कहाँ रुकेगा? किसी में बार दे सकता है? नहीं दे सकता है। यहाँ पे फिर क्या आएगा? 1 है, इसके बाद 4 को 2 है, इसका क्या आएगा? 5 को 2 आएगा, फिर 1 6 को 2, फिर 1 7 को 2। इस तरह आते रहा, इस तरह क्या आते रहता है, ठीक ना? इतना समझ में आ गया? इसको नोट कर लो।